बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो हमारे ओवरसीज बहन भाई हैं वो किस तरह एफबीआर में अपना रिटर्न जमा करवाएंगे। ठीक है, उसका तरीक़ेकार सेम ही है, सिर्फ थोड़े बहुत जो ऑप्शंस हैं वो आपने चेंज करने। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2021 का है, 2024 का, 25 का, सब सेम। ठीक है, तो ये फाइल आपने खोल लेनी है ऐसे। ठीक है, लॉगिन होके उसके बाद आपने जो अपना रिटर्न है वो ओपन कर लेना है। ये मैंने प्राइवेसी की वजह से पहले ही से ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओवरसीज है उन्होंने क्या करना है, ये डाटा वाली टैब, ठीक है, यहाँ पे होगी एट्रीब्यूट वाली टैब, उस पर क्लिक करना है सबसे पहले। जैसे ही उसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेजिडेंस, नॉन रेजिडेंस। तो सबसे पहले आपने इसे नॉन रेजिडेंस सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये यहाँ पर एक वीडियो है एफबीआर की तरफ से अपडेटेड, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो में क्या बताया गया है, वीडियो में तरीकेकार नॉन रेजिडेंस है वो किस तरह अपना रिटर्न जमा करवाएंगे, और दूसरे नंबर पर उन्हें ये शूट है कि वो ये जो रिकंसाइल वाली अमाउंट है ये एज इट इज छोड़ सकते हैं, उसे ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवरसीज के लिए है। ये एट्रीब्यूट में आएंगे, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल डाउनलोड होगी, वहाँ पे एक वीडियो होगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्लियर मेंशन है कि रिकंसाइल अमाउंट ज़ीरो करने की ज़रूरत नहीं है ओवरसीज के लिए। ठीक है, मज़ीद आप अपने टैक्स कंसल्टेंट या वकील से मशवरा कर सकते। ये हो गया जी। इसका एट्रीब्यूट में जाके आपने सबसे पहली चेंजिंग नॉन रेजिडेंसी से सिलेक्ट कर देना। ठीक है, अब आते हैं अगली बात। अगर तो आपका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में है, फॉर एग्जांपल रेंट से इनकम आती है, एग्रीकल्चर से इनकम आती है, कोई सेविंग अकाउंट है पाकिस्तान में वहाँ से इनकम आती है, रोशन डिजिटल अकाउंट के अलावा कोई भी सेविंग अकाउंट है आपका पाकिस्तान में वहाँ से इनकम आती है, या कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस है, दुकान है, कुछ भी है, कोई रेंट पे गाड़ी दी, फिर तो आपने फिर इसका और तरीका। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पाकिस्तान में तो आपने क्या करना है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ आप फॉर एग्जांपल ओवरसीज हैं और आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एज अ रेमिटेंस, तो आपने क्या करना है, आपने इन टैब्स में के आपकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ एज अ रेमिटेंस है, तो ये देखें रिकनसाइल अमाउंट है, यहाँ पे लिखा हुआ फॉरेन रेमिटेंस। ठीक हो गया, यहाँ पे आप अपनी पुट करेंगे फॉरेन रेमिटेंस। ठीक हो गया, जितनी भी आई है, लेकिन उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने जो अमाउंट सेंड की है पाकिस्तान में वो अकाउंट में सेंड होनी चाहिए, और वहाँ से आपके पास वो स्टेटमेंट होनी चाहिए बैंक की तरफ से। ठीक है, ये चीज़ होगी। फॉरेन रेमिटेंस में आप जाएंगे, ये आपका एज अ कंसिडर हो जाएगा इनकम। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि पर्सनल एसेट में आएंगे, और यहाँ पर ये होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बॉन्ड्स, यहाँ पर सेलेक्ट करके आप जिन अकाउंट्स में पैसे भेजते रहे, ठीक है, पाकिस्तान में, उन अकाउंट का नंबर और उसकी डिटेल यहाँ पे लिखेंगे, और जो बैलेंस अमाउंट है वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने उस साल कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, सेल की है, वो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड ली है तो यहाँ से ऐड कर दी। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी ली है नॉन बिजनेस तो वो यहाँ से ऐड कर दें। ठीक हो गया, इसी तरह कोई एनिमल है, इक्विपमेंट है, बिजनेस कैपिटल है, कोई भी चीज़ आपने खरीद शेयर परचेज की है वो यहाँ पे ऐड। ठीक है, उसका फिर अलग से तरीकेकार है। अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज की है तो वो मेरी आप अलग से भी दे सकते हैं स्पेशल के, अगर प्रॉपर्टी सेल परचेज की है उसका फाइल कैसे रिटर्न कर। ये मेरी एक्सपेंस में, अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए कोई आपके नाम पे सिम है तो वो आपने यूज़ की, इस पे जितना टैक्स दिया वो यहाँ पे लिखते। ठीक है,
पर्सनल एक्सपेंस में आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जो भी पर्सनल एक्सपेंस आपने की, ये उनके लिए जिनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है पाकिस्तान। तो फॉर एग्जाम्पल एडजस्टेबल टैक्स में फिर आपके पास आ जाएगा भाई टैग, टेलीफोन, पीटीसीएल या कोई भी चीज़ आपके नाम है पाकिस्तान में चल रही और उस पर कोई टैक्स डिटेक्ट होता है, ठीक है। या आप कोई मोटर बाइक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका टैक्स डिटेक्ट होगा, वो यहाँ पे लिख, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे लगा हुआ है कोई कमर्शियल, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख सकते, उसकी सारी डिटेल, ठीक है। टेलीफोन बिल, सेल फोन बिल, ये सारी चीज़ें लिख के आपने सिंपल क्या करना है, एट्रीब्यूट में वो आपने चेक कर लेना है, दोबारा नॉन रेजिडेंस है, सेव, सबमिट, और उसके बाद पिन ओके पिन डाल के सबमिट करवा, ये आपका चैप्टर क्लोज, ठीक है। और आपने यहाँ डिक्लेरेशन में आके जो फॉर्म सेलेक्ट करना है वो करना है जी, ये देखिए, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान, ठीक हो गया। तो अगर आपके पास है सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी सेविंग अकाउंट है, रेंट से प्रॉपर्टी, रेंट आता है आपका प्रॉपर्टी से, एग्रीकल्चर इनकम है या वाट एवर, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका, तो फिर आपने सेलेक्ट करना है नॉर्मल रिटर्न, ठीक होगा। ये मैं तो इसे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब सैलरी तो आपकी नहीं होगी, ठीक है। प्रॉपर्टी में अगर रेंट हुआ तो यहाँ पे आपने रेंट पूरा अपना डाल दे, ठीक है, जितना भी आता हो कैलकुलेट कर। अब कैपिटल गेन में सपोज आपने प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आ जाए कैपिटल गेन या लॉस। इसी तरह अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया है, तो वो सारा जो गेन होगा या लॉस वो यहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। अब ये कैसे करना है, इसके लिए अलग वीडियो बनी हुई है, अलग सेपरेट, हर टॉपिक पे सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे बनी, वो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का कैसे रिटर्न करना है, बैंक का कैसे करना है, वो सारी, ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये तरीक़ेकार इसका हो। अब अदर सोर्स में आपने क्या करना है, सपोज आपके पास कोई सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑन डेट, ये देखें, ये यहाँ अदर रिसिप्ट में आना है आपने, यहाँ पे बैंक का प्रॉफिट, डिविडेंड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने ऐड करके यहाँ पे लिख दें, ठीक है। ये दोनों दोनों पोर्शन ये लिख देंगे। उसके बाद आते हैं जी, ये फॉरेन सोर्स हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप कोई इनकम आ रही है, आपके आपके नाम होनी चाहिए, जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिख, वो चीज़ आपके नाम होनी चाहिए, फिर आपने लिखनी है, उसके बगैर आपने नहीं लिख, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम आपने लिख देनी है। उसके बाद हम चलते हैं जी, अब एडजस्टेबल टैक्स में आपने क्या करना है जी, आपके नाम को सेम है, उसकी डिटेल लिख दें, ठीक है, कितना टैक्स कटा है, कितनी रिसिप्ट वैल्यू पे कटा है, कोई आपने प्रॉपर्टी बाय की या सेल की या 236 की का आपने टैक्स दिया होगा, 236C का टैक्स दिया होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख दें। जो भी चीज़ जो इस हेड में मौजूद है आप चेक कर लें, अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई भी टैक्स दिया है तो आप एडजस्ट करवा सकते हैं या रिफंड उसका क्लेम कर सकते हैं। टेलीफोन बिल, सेल फोन बिल, पीटीसीएल का कोई प्रीपेड टेलीनॉर कार्ड है, टेलीफोन कार्ड है, या कोई भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देख 236C, ठीक है, यानी अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है तो आपने एक टैक्स पे किया होगा 236C, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू और टैक्स कलेक्ट, लेकिन सेम चीज़ कोई भी चीज़ आपने फिल करनी है, आपका उसके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए। ज़बानी कलामी यहाँ पर कोई भी चीज़ इंटर आपने नहीं, क्योंकि एफबीआर आपसे कभी भी पूछ सकता है कि ये आपने इंटर की, इसका सबूत क्या है, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स का आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपने जो भी हेड फिल करना है आपके पास, बल्कि इस पूरे फाइल में जो भी हेड आपने फिल करना है आपके पास प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल एसेट आ गया जी, कैपिटल एसेट में फिक्स मिनिमम टैक्स, तो यहाँ पर आपने डाटा फिल करना है, जो भी आपने कैपिटल गेन का टैक्स दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। डिविडेंड का टैक्स दिया है या डिविडेंड की अमाउंट कितनी थी वो लिखेंगे। प्रॉपर्टी सेल की है तो उसका गेन वो लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है।
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का गेन आप यहाँ पे, तो मैक्सिमम गेन्स और डिविडेंड्स वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और बैंक का जो प्रॉफिट है वहाँ पे जो जितना टैक्स दिया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, ठीक है। यहाँ से आप ऐड कर लेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटेशन में आप आएंगे, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपकी अमाउंट शो हो रही होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी रेंट से आपने कितनी इनकम ली है, क्योंकि सैलरी तो आपकी होगी नहीं ओवरसीज, तो प्रॉपर्टी से इनकम होगी, या कोई बिजनेस से होगी, या कैपिटल एसेट से होगी, या अदर सोर्स से होगी। इसी तरह फॉरेन इनकम भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि आप तो ओवरसीज हैं, ठीक है। ये फॉरेन इनकम जो है ये एक अलग चैप्टर है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई काम करते हैं तो वो बाहर में, तो वो डिक्लेयर होगी फॉरेन इनकम। एग्रीकल्चर से आ रही है तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने आ जाना है वेल्थ स्टेटमेंट में। फिर आपने पर्सनल एक्सपेंस जितने टैक्सेस दिए हैं वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। और जितना आपका एक्सपेंस हुआ है वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसी तरह पर्सनल एसेट में आएंगे हम, तो अगर आपने उस साल कोई ज़मीन सेल परचेज किया एग्रीकल्चर, वो यहाँ पे लिख दें। प्लॉट है यहाँ पे ऐड करके वो आप यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे आपने लिखना कंप्लीट एड्रेस उसका, ठीक है। कितने कनाल ली है, कितने मरले ली है, किस डेट को ली है, वो अपनी सारी डिटेल यहाँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट से देख एज डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने तमाम अकाउंट्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बैंक अकाउंट्स, वट एवर जो भी अकाउंट्स शेयर्स आपके पास हैं वो आपने ऐड करके यहाँ पे लिखते जाना है, और उनका क्लोजिंग बैलेंस लिखते जाना, ठीक है। इसकी भी अलग वीडियो बनी हुई है कि बैंक का कैसे ऐड करना है, म्यूचुअल फंड का कैसे ऐड करना है, स्टॉक मार्केट का कैसे ऐड करना है, सारी चीज़ें। यहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़, कोई गोल्ड वगैरह जो भी खरीदा बेचा वो यहाँ पे लिख, ठीक है। यहाँ पे एक हेड है कैश नॉन बिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, अगर रिकंसाइल अमाउंट आपने जीरो करनी है तो एक्सपेंस करके जो अमाउंट बचेगी वो यहाँ पे लिखते जाए, ठीक है। इसकी पूछगिछ नहीं, कैश नॉन बिजनेस, बाकी आप लिखेंगे इसकी पूछगिछ हो सकती है किसी भी वक्त, ठीक है। तो फिर रिकंसाइल में आपने आ जाना है, और यहाँ पे एज इट इज़ फॉरेन रेमिटेंस आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 50,000 लिखता हूँ, जैसे कैलकुलेट करूँगा इनफ्लो में हमारी अमाउंट जो है वो चली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट आ रही होगी, अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट नहीं आ रही, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब रेमिटेंस में यहाँ लिखेंगे, और बाकी प्रोसीजर आपने नॉर्मल जो टैक्स रिटर्न वाले हैं वही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से आ रही है तो आप यहाँ से लिखेंगे नॉर्मल टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इसी तरह एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स में जो भी कैटेगरी आएगी वो आपने लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है तो वो आप देख सकते हैं वो एग्जाम्प्ट में आ रहा है कि नॉर्मल, वो आपने देख लेना है, ठीक। तो इसी तरह ये इनकम एट फाइनल फिक्स टैक्स में जो भी अमाउंट आ रही होगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, क्योंकि वो आपका इनफ्लो हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये था जी तरीक़ेकार सिंपल सा। उसके बाद सेम आपने एट्रीब्यूट में आना है, नॉन रेजिडेंट सेलेक्ट करना है, सेव सबमिट और खलास, ठीक है। यही तरीक़ाकार था नॉन रेजिडेंट्स का कि वो किस तरह अपना रिटर्न जो है वो जमा करवाएंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।